एट्थ क्लास। आज हमारी इकाई 17 स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है कार्तीय तल। ठीक है, इसमें हम ग्राफ की सहायता से जो भी हमें बिंदु दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा ग्राफ की जानकारी दे दूं। आपने पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी ली है। सबसे पहली चीज़ तो बच्चे, ये ऐसे जो सीधी लाइन होती है ये आपकी, ये एक्स एक्सिस होता है। यहाँ बीच में हम ज़ीरो मेंशन करते हैं और जीरो के इस तरफ, ज़ीरो के क्या उल्टी तरफ हम -1 -2 चलता है। और सीधी तरफ यदि हम इसे दायां बायां भी बोले तो दायां ये है और बायां आपका ये है। यहाँ +1 +2 +3 चलता है। ऐसी जो लंबी लाइन आती है बच्चे, ये आपकी सीधी, ये आपकी क्या कहलाती है, वाई एक्स। इसमें भी बीच में ज़ीरो होता है। ज़ीरो से नीचे चलोगे तो माइनस की सीरीज़, और जीरो से ऊपर चलोगे तो आपकी प्लस की सीरीज़। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, हो सके तो आप ये एक्सरसाइज ग्राफ में ही कंप्लीट करना। यदि आपके पास फ़िलहाल ग्राफ नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी कॉपी में इसे बनाएंगे और तब आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस ग्राफ को, ये तो मैंने आपको अलग अलग लाइन के रूप में बता दिया। यहाँ हम कंप्लीट किस तरीके से बनाते हैं, देखो ये जो बिंदु है ये आपका ज़ीरो कहलाता है बच्चे। ये पूरी लाइन आपका एक्स है, यहाँ भी एक्स लिखोगे, यहाँ भी एक्स लिखोगे, यहाँ वाई लिखोगे और यहाँ वाई लिखोगे। ये लाइन पूरी वाई की है। यहाँ आपकी जो लाइन है इसमें सारे बिंदु इधर, अभी बताया था आपको, सीधी तरफ प्लस चलेगा और इधर आपका क्या चलेगा, माइनस, और इधर ऊपर क्या चलेगा, प्लस, और ये माइनस। तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन आपकी किधर जा रही है और कौन सा साइन प्लस का है, कौन सा माइनस का, और तभी आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और पूछता है, वो चतुर्थांश। चतुर्थांश 1 यहाँ से शुरू होता है बच्चे आपका। आप ये सोच सकते हो कि चित्र में तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ हम जो गिनते हैं बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चतुर्थांश में पूछे, यदि वो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा चतुर्थांश है, तो आप क्या लिखेंगे, 1। ये चतुर्थांश सेकंड, ये चतुर्थांश थर्ड, और ये चतुर्थांश फोर्थ है आपका। ठीक है, ये जो चतुर्थांश है इसमें दोनों साइन प्लस के होते हैं, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। इसका बॉक्स ये है, ये यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस है। और ये क्या है, दोनों माइनस, यहाँ दोनों साइन किसके आ रहे हैं आपके, माइनस माइनस के। अगला क्या है, ये आपका एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। तो इस तरीके से आप ये चित्र बनाएंगे। आपको ग्राफ मिलता है ठीक है, नहीं तो आप ये चित्र बनाकर तब ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, यदि आप ग्राफ मिल जाए आपको तो ग्राफ पे ये बॉक्स बहुत अच्छे से आपके क्लियर होते हैं। ग्राफ में आप देखो बहुत आराम से, देखो ये पॉइंट बना सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। बस बच्चे इसमें ये होता है कि ये बॉक्सेस बने होते हैं ना, इससे आप आराम से दिखा सकते हो। देखो ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। अब चतुर्थांश क्या बताया था मैंने, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। अब यहाँ पर हम जो निशान लगाते हैं वो देखिए कैसे लगाते हैं। पहले हम एक्स को लिखेंगे, एक्स का निशान लगाते हैं, और उसके बाद फिर वाई का लगाते हैं। ठीक है, अगले पेज पर देखिए इसको क्या बता रहा है वो, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसने ये बताया है कि आपके जो बिंदु हैं वो भुज और कोटि के रूप में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो भुज और कोटि है वो क्या होता है बच्चे, आपका निर्देशांक भी बोलते हैं इसको, जिसको कि हम एक्स और वाई से दिखाएंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई आपके क्या कहलाएंगे यहाँ पे, भुज और कोटि। तो इसको मैं इस चित्र की सहायता से और क्लियर कराती हूँ आपको। देखो भुज का चिन्ह और कोटि का चिन्ह, तो जो प्रथम आपका ये बॉक्स है, प्रथम में क्या है, ये आपका एक्स है, इसमें साइन किसके आ रहे हैं, प्लस के। ये किसका है, वाई का। तो यहाँ इसको यदि हमसे वो पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में कौन से साइन आते हैं, दोनों प्लस के, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। देखो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पूछेगा -2 -4 की स्थिति किस चतुर्थांश में होगी। देखो ये जो पहला अक्षर लिखा होता है बच्चे, पहला अंक, अक्षर नहीं अंक, ये होता है एक्स और ये क्या होता है वाई।
तो आप ये भुज और कोटि यदि आपको याद नहीं रहता, आप एक्स वाई ध्यान रखो, है ना। एक्स एक्स क्या है, 0 से मुझे कहाँ तक चलना है, आपके -2। तो 0 से ये आपका, ये तो अच्छा इसका चित्र इसने बनाया नहीं है, चित्र चलो हम अभी बनाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसने ये आपको ये एक चित्र दे दिया है, ठीक है, ये चित्र बना दिया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, और यहाँ मैं थोड़ा और नज़दीक करती हूँ कैमरा, देखो ये दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 बुक सभी के पास हैं, और ध्यान से आप बुक में भी देख लीजिएगा। ये 0 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं एक बार अपनी कॉपी में भी बना हुआ दिखा देती हूँ। देखो आप कॉपी में इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पॉइंट, ये देखो इधर की लाइन में तो आप ऐसे ही लाइन के ऊपर चल सकते हो, और यहाँ स्केल से इनके पॉइंट ऐसे बना सकते हो। तो पहले जो क्वेश्चन में इसने चित्र दिया है, तो इस चित्र की सहायता से हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब ये क्या कह रहा है, बिंदु M, देखो ये M बिंदु है, देखिए फोकस करिए इस पे, आप अपनी बुक में देखिए ये M बिंदु है। हमसे ये पूछ रहा है एक्स अक्ष की किस दिशा में, डैश डैश दिशा में अंकित है। अब ये जो x है, 0 से आप x की तरफ चलेंगे, देखो ये 0 है। यदि मैं इधर से इधर चलना शुरू होंगी तो आपको क्या दिख रहे हैं, ये साइन माइनस दिख रहा है ना। तो ये हमसे यही पूछ रहा है ये किस दिशा में बढ़ रहा है। तो इधर की तरफ यदि बढ़ता है तो ये होता है ऋणात्मक बच्चे, और इधर की तरफ बढ़ता है तो ये होता है आपका धनात्मक। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा इसने, M बिंदु x अक्ष की दिशा में अंकित है। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे ऋणात्मक। मैं बाहर लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी है, तो ये हम बताएंगे ये ऋणात्मक की तरफ चल रहा है। तो इस तरीके से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स इस चित्र की सहायता से कंप्लीट करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिंदु M से y अक्ष पर लाम पद की मूल बिंदु से दूरी डैश इकाई है। तो देखो ये है आपका वाई एक्स, ठीक है, ये है M बिंदु। यदि मुझे M बिंदु पर पहुंचना है तो मैं इस तरफ ही तो कदम बढ़ाऊंगी बच्चे। तो यहाँ से कैसे कदम बढ़ाएंगे, लाम पद क्या बोल रहा है बच्चे, ये जो लंबा, ये लंबा, ये मूल बिंदु का होता है हमारा 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देखो मैंने 0 चली, मैं फिर 1 2 3, तो दूरी कितनी है मेरी 3 इकाई की। तो आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भर देंगे, 3 इकाई, क्योंकि यहाँ इसने पूछा है मूल बिंदु से यहाँ तक की, M तक तो यहाँ तक बाद में जाएगा, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना लामपद पर, तो यहाँ से कितनी दूरी है। चलिए थर्ड देखिए, बिंदु N। अब बिंदु N कहाँ है आपका, बिंदु N ये रहा आपका, ठीक है, बिंदु N दिख रहा है सबको। बच्चे बुक को देख के सामने वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो N बिंदु ये रहा मेरा आपका, ठीक है। अब N बिंदु y एक्स पे पूछ रहा है, ये y एक्स पे, ठीक है, y एक्स की दिशा में अंकित है डैश। पहले एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, बिंदु N y अक्ष की दिशा में अंकित है। अब यहाँ यदि हम y की तरफ चल रहे हैं तो बच्चे ये माइनस के निशान है, जैसे कि हम अभी x एक्स पे चले थे, अब हम इधर चल रहे हैं तो क्या आएगा, ये ऋणात्मक। जब भी हम माइनस की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऋणात्मक। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु N से y अक्ष पर लाम पद मूल बिंदु से दूरी डैश इकाई है। अब ये हमसे दूरी पूछ रहा है, दूरी हमेशा बच्चे यहाँ से पूछेगा, कहाँ से, यहाँ से 0 से मूल बिंदु से। अब नीचे की तरफ बढ़ो, 1 और ये आपका 2, तो क्या लिखा है यहाँ -2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूरी कितनी है -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिंदु T बिंदु का है, ये रहा हमारा बिंदु T, डैश चतुर्थांश में अंकित है। अभी मैंने आपको चतुर्थांश बताए थे यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4, तो ये कौन सा चतुर्थांश है आपका, चतुर्थ। आप यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्थ। ये चौथा भी लिख सकते हो आप, चतुर्थांश भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इसके बाद बिंदु T से x अक्ष पर लाम पद मूल बिंदु से दूरी डैश इकाई है। देखो ये हमारा है x एक्स, ये पूरा,
ठीक है। अब ये लाम पद से यहाँ से बिंदु टी, ये वाली दूरी, यदि मैं यहाँ से इधर की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि बच्चे टी तो मैं जब भी यहाँ पे आऊँगी ना, यहाँ से जाके तभी तो यहाँ, क्योंकि ये लाइन तो आपकी वाई की है और ये एक्स की है। एक्स आप इधर की तरफ बढ़ोगे और इधर नीचे पहुँचोगे, तो कितने कदम चले आप, 1 2 3 और ये 4। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 4 इकाई है। ठीक है, बिल्कुल जैसे अब ये ग्राफ दिया था, सेकंड क्वेश्चन में भी ये ग्राफ दिया हुआ है और ये क्या कह रहा है, अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इस चित्र को देखकर हमें क्या करना है, अपने रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। अब देखो इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये भुज और कोटि, मैंने अभी भुज और कोटि के लिए क्या बताया था बच्चे आपको, भुज के लिए हम लगाएं, ये भुज हमारा लगता है एक्स के लिए और कोटि हमारा आपका वाई के लिए। ठीक है, तो जब भी हम भुज और कोटि की बात करेंगे तो सोच लीजिए आप एक्स वाई लिख रहे हो। ठीक है, तो भुज का मतलब यहाँ पर आप पहले एक्स का मान रखेंगे और फिर कोटि में वाई का मान। निर्देशांक क्या होता है बच्चे, निर्देशांक भी इसी से ही बनता है। निर्देशांक आपका एक्स और वाई, बस यहाँ भुज और कोटि का नाम एक्स और वाई है और यहाँ निर्देशांक जो एक्स और वाई का मान है वही आप यहाँ पे रखेंगे। अब पी बिंदु को देखकर हमें भुज और कोटि बतानी है। चलिए आ जाइए, देखो पी बिंदु ये रहा बच्चे आपके, यहाँ बना है पी बिंदु। और पी बिंदु बना कैसे है, देखो पहले हमेशा एक्स की तरफ देखो बच्चे, एक्स क्या आ रहा है, ये आपका 2। तो यानी जो आपका भुज चल रहा है वो कितने जी यहाँ से मूल कदम चला है, 0 से देखना है, 1 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ भुज में, भुज में आप लिखेंगे 2 और कोटि, कोटि अब वाई में देखो, वाई में कितने कदम चले आप, ये 0 से आपका 1 कदम, तो कोटि में मैं क्या लिखूंगी 1। और यही जो आपकी भुज और कोटि है यही आपका निर्देशांक होता है बच्चे। यहाँ आप भुज कोटि के रूप में लिख रहे हो, यहाँ आप एक्स और वाई के रूप में लिखोगे 2 और ये आपका 1। ठीक है, अब ऐसे इसने क्यू का पूछा है, सेकंड में क्यू का भुज और कोटि, जो भुज और कोटि होगा वही आपका क्या होगा, निर्देशांक, यानी उसे एक्स वाई की फॉर्म में दिखाओगे आप। आ जाइए क्यू पर, देखिए क्यू ये ना, अब क्यू बिंदु कैसे बना होगा, ये बिंदु बनता कैसे है ना, देखो बच्चे यदि मैं क्यू में एक्स देख रही हूँ तो एक्स क्या है मेरा -3, तो आप यहाँ से चलोगे ऐसे -3, यहाँ से यहाँ बिंदी लगा दोगे। इसके बाद फिर हमें क्यू तक पहुँचने के लिए वाई पे कितने कदम चलना है, ये यहाँ से 2। तो ऐसे करके ये आपका क्यू बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो अब आपका भुज क्या है -3 और कोटि क्या है मेरा 2, तो x क्या है मेरा -3 और y कितना चली मैं आपका 2। तो यहाँ लिखेंगे आपका, इसमें आ जाएगा बिंदु Q में आपका माइनस, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बारी, ये था -3, यहाँ आएगा आपका -3 और कोटि में आप चले हैं यहाँ पर, कोटि में आपका कितने कदम, आपका ये चला है 1 2 2, ये चला है आपका 2। तो Q के निर्देशांक क्या होंगे एक्स वाई, ये x है और ये y का काम कर रहा है आपका, क्योंकि भुज क्या होता है हमारा x और कोटि हमारा 2। तो यहाँ मैं लिखूँगी आपका -3 और ये आपका 2। ठीक है बच्चे, इस तरीके से। इसके बाद अगला है आपका, वो कह रहा है, हाँ थर्ड हमने देखा नहीं, आर को देखना है हमें, आर कहाँ बन रहा है, देखो आर मेरा बन रहा है यहाँ, आर ये चल रहा है, देखो एक्स में कितने कदम चल रहे हो आप -5 और इसमें वाई में कितने कदम चल रहे हो आप 3। आप यहाँ से देखना है बच्चे, मूल बिंदु से, यहाँ से आर कैसे बना, देखो आर यहाँ से जाके ऐसे तो बना और यहाँ से ये जाके ऐसे बना आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा -5 और यहाँ से हम ले लेंगे -3, तो ये हो गया हमारा -5 और ये आपका -3। तो जो हमारे निर्देशांक में है ये आपका x का निर्देश, मतलब इसे भुज के रूप में भी लिखवा सकता है, देखो x के निर्देशांक के रूप में भी, क्योंकि x एक्सिस पे पूछ रहा है कि वो क्या है, कितना मान लेके आपने लाइन खींची है। तो ये आपका यहाँ आ गया -5 और ये -3। चलिए अब s बिंदु देखते हैं कैसे बना। देखो s हमेशा देखना पहले आपको x को है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, जब भी आप देख रहे हो किसको देखोगे, x को। यहाँ से 0 1 2 3, तो 3 आपका यहाँ से चला है और y पे कितना
आपका -2, तो यहाँ कितना लिखूँगी मैं, यहाँ लिखूँगी 3 और ये -2 और ये मेरे निर्देशांक भी आपका 3, ये 3 प्लस का है बच्चे, है ना, और ये आपका -2। तो ठीक है 8th क्लास। अगला क्वेश्चन में केवल ये चतुर्थांश बताने हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो किस चतुर्थांश में आएंगे। थर्ड और फोर्थ आप खुद करके देखिएगा, नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो फिर मैं आपको कल बाद में समझाऊंगी। पहले आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करिए अपने, और इन दोनों को कोशिश करिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा यही ध्यान देना है बच्चे, दोबारा से बता देती हूँ बारी, कि ये आपका जब ग्राफ बनाते हैं हम तो ये 0 बिंदु होता है बच्चे, और आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। देखो इस तरीके से मैंने बना रखा है, ठीक है। अपनी कॉपी में आप स्केल रखकर इस तरीके से बना सकते हैं। ये मेरा चतुर्थांश का होता है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये थर्ड और ये फोर्थ। और यदि मुझे उसने कोई निर्देशांक दिया है ना, उसने दिया है मुझे -2 और ये 5 बताइए, तो बच्चे ये होता है x और ये y, यानी जो पहले लिखा होता है उसे x पर दिखाते हैं और जो बाद में लिखा होता है वो y पर दिखाते हैं। तो यदि मुझे ये चित्र बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो ये -2 यहाँ x लूँगी और ये प्लस का आपका 5 है, तो यहाँ से मैं कहाँ की तरफ बढ़ूंगी, ये यहाँ तक। तो ऐसे ये आपका चित्र बनता है, ठीक है। तो इसमें ही ये पूछता है कि भुज क्या है, कोटि क्या है। तो भुज पूछता है तो x जो पहला नंबर पे लिखा है, तो इसी तरीके से हमने इस चित्र में बताया है। जब उसने हमसे पूछा कि r कितने कदम या r पे कितने चतुर्थांश है, तो x एक्सिस पर चले आप यहाँ पर -5 और ये क्या चला आपने 3। तो ठीक है 8th क्लास, इतना आप इसको कंप्लीट करिए। बाकी 2 क्वेश्चन आप चतुर्थांश वाले आप खुद करेंगे, और नहीं होगा तो फिर बाद में हम देखेंगे उसे।